नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का कक्षा 5वीं में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं छठा पाठ, जिसका नाम है सच्चा तीर्थयात्री, यानी तीर्थ स्थल की यात्रा करने वाला। पाठ का परिचय देखिए। प्रस्तुत पाठ एक विदेशी कथा है, विदेशी दूसरे देश की। कहानीकार यानी कहानी कहने वाले और कहानी बताने वाले लियो टॉल्स्टॉय ने इसके द्वारा बताया है कि मंदिर जो हिंदुओं का पवित्र स्थल है, मस्जिद जो मुस्लिम संप्रदाय का पवित्र स्थल है, गिरजाघर ईसाइयों का, और गुरुद्वारे जो सिखों का पवित्र स्थल है या पावन स्थल आप बोल सकते हो, कि यात्रा करने वाले सच्चे तीर्थयात्री नहीं होते। लेखक इसमें बता रहे हैं कि जो लोग मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारे की यात्रा करते हैं वो सच्चे तीर्थयात्री नहीं होते। तो लेखक ने देखिए सच्चे तीर्थयात्री माना कि नहीं है जो मनुष्य भूखे प्यासे, बीमार, गरीब लोगों की सहायता करता है, कठिन परिस्थितियों में भी परोपकार होता है दूसरों की भलाई करना या दूसरों की सहायता करने में सदैव हमेशा तत्पर रहता है, तैयार रहता है, वही सच्चा तीर्थयात्री होता है। तो देखिए कहानी में हमें क्या दिया जा रहा है। बहुत समय पहले रूस में, एक देश का नाम है, और किसी विशेष स्थान के नाम को हम कौन सी संज्ञा बोलते हैं आपको ध्यान होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। रूस के गांव में एफिम और एलिसा भी हमारे दो क्या रहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा रहेंगे। नाम के दो वृद्ध रहते थे, वृद्ध यानी बूढ़े व्यक्ति। वे दोनों घनिष्ठ मित्र थे। घनिष्ठ होते हैं गहरे, जिन्हें उन दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। एफिम बहुत गंभीर और बुद्धिमान थे। वे अपने परिवार का बहुत ध्यान रखते थे। एलिसा एक धनवान ही थे, न धनवान ही थे और न निर्धन, यानी वे मध्यम वर्ग के परिवार से संबंध रखते थे, ना अधिक धनवान थे और ना ही गरीब। वे मधुमक्खियां पालकर अपना और अपने परिवार का पेट पालते थे, यानी अपना जीवन यापन कर रहे थे। वे बहुत दयालु होता है दूसरों पर दया करने वाला, और प्रसन्नचित होता है मन, यानी प्रसन्नचित रहेगा, हमेशा खुश रहने वाला व्यक्ति थे। वे अपने परिवार एवं पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्वक रहते थे, यानी किसी से झगड़ा नहीं करते थे। दोनों मित्रों ने बहुत पहले साथ साथ यरूशलेम की तीर्थ यात्रा करने का निश्चय किया था। यरूशलेम एक पवित्र जगह है और निश्चय किया था या निश्चित किया था उन्होंने। एलिसा तो सदा चलने को तैयार रहते थे। ठीक है जी। एलिसा कौन थे? जो न तो धनवान थे और न ही निर्धन थे, यानी मध्य वर्ग के परिवार से संबंध रखते थे। परंतु एफिम के पास समय का अभाव था, अभाव होती है कमी। उसके पास सदैव कुछ न कुछ काम रहता था। एक दिन एलिसा ने जोर देते हुए कहा, क्यों मित्र, हम अपनी प्रतिज्ञा कब पूरी करेंगे? प्रतिज्ञा यानी अपनी शपथ, जो हमने निश्चय किया था यरूशलेम की यात्रा करने का, वो हम कब पूरा करेंगे? एफिम उदास हो गए और बोले, अभी हमें प्रतीक्षा करनी होगी, यानी अभी हमें इंतज़ार करना होगा। मेरे पास यात्रा के लिए धन नहीं है। एलिसा हंसे और बोले, तुम्हारे पास मुझसे 10 गुना अधिक धन है, और फिर तुम ऐसी बात करते हो।
आत्मा की पवित्रता से बढ़कर और कुछ नहीं है, यानी सबसे उन्होंने श्रेष्ठ माना है आत्मा। तीर्थ यात्रा से आत्मा पवित्र होती है, यानी पावन होती है। हमने तीर्थ यात्रा की प्रतिज्ञा की है, अतः हमें अवश्य चलना चाहिए। अंत में एलिसा अपने मित्र को समझाने में कामयाब। एफिम ने अपने साथ बहुत सा धन लिया, क्योंकि वो तो धनवान व्यक्ति थे। एलिसा ने उतना ही धन लिया जितना आवश्यक था। एफिम ने अपने पुत्र को प्रत्येक कार्य के संबंध में निश्चित आदेश दिए। प्रत्येक कार्य यानी हर किसी काम के बारे में, यानी जो जो एफिम का काम था वो उन्होंने अपने पुत्र को सारा बता दिया। दूसरी ओर एलिसा ने घर के मामलों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और प्रसन्नता से यानी खुशी से वह तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। एफिम का मन शांत नहीं था, उन्हें हर समय अपने घर की चिंता लगी रहती थी। चलते चलते दोनों वृद्ध एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव में अकाल होता है भूखमरी, यानी कभी बारिश ना हो और उसी कारण जो अनाज वगैरह जो हमारी फसलें हैं वो कम हो, वो होता है अकाल के कारण त्राही त्राही मची हुई थी, यानी हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था। लोग रक्षा के लिए पुकार रहे थे, भूख से लोग मर रहे थे। दोनों मित्र रात बिताने के लिए एक झोंपड़ी की ओर चले। उन्हें झोंपड़ी में से लोगों की चीख पुकार सुनाई दी। उन्होंने द्वार खटखटाया, दरवाज़ा, परंतु किसी ने न सुना। एलिसा ने धक्का देते ही द्वार खुल गया, यानी जैसे एलिसा ने धक्का दिया दरवाज़ा खुल गया और वे अंदर घुस गए। झोंपड़ी दुर्गंधपूर्ण थी, यानी उससे बदबू आ रही थी, दुर्गंध आ रही थी। एक स्त्री भूमि पर मरणासन होता है मरने के निकट, यानी जो भी मरने वाली उसकी हालात ऐसी होगी, अवस्था में पड़ी थी। अवस्था होती है हालत, यानी उस महिला की ऐसी हालात थी कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये मृत्यु के निकट है। स्त्री ने पूछा, आप लोग कौन हैं, क्या चाहते हैं? हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। उसी समय एक बच्चा बोला, बाबा हम भूखे हैं, हमें रोटी दो। तभी लड़खड़ाता हुआ एक व्यक्ति आया और वहीं गिर पड़ा। बोला, हमें रोग और भूखमरी ने घेर रखा है, यानी हम भूखे मर रहे हैं और रोगी भी। मेरा पुत्र भूख से मर रहा है। पुत्र उसका छोटा लड़का जो था। एलिसा ने अपना थैला खोला और उसमें से एक रोटी निकालकर लड़के की ओर बढ़ाई। लड़का रोटी के टुकड़े पर टूट पड़ा, यानी जल्दी ही रोटी लेने में जल्दबाजी कर दिखाने लगा और देखते ही देखते उसने पूरी रोटी खा ली। उस स्त्री और पुरुष को भी उन्होंने 2-2 रोटियां खाने को दी। किसने? एलिसा। फिर वे कुएं से पानी भरकर लाए और उन्हें पिलाया। एफिम झोंपड़ी से बाहर बैठे थे। एलिसा ने उन्हें सारा हाल कह सुनाया, यानी जो जो घटना अंदर घटित हो रही थी सारी बता दी। एफिम बोले, क्या हम इस गंदी झोंपड़ी में ही रुके रहेंगे? यानी एफिम को उस जगह से नफरत हो रही थी। यहाँ अधिक देर रहे तो हम बीमार हो जाएंगे और फिर हमें यरूशलेम भी पहुँचना है। समय नष्ट करना ठीक न होगा। ये सारी बातें किसने कही? एफिम ने। एलिसा ने उत्तर दिया, मित्र आप सने, मैं इन लोगों को ऐसी दशा में, यानी ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे कुछ समय तक इन लोगों की सेवा करनी ही होगी।
यानी एलिसा ने अपने मित्र एफएम को बोल दिया है कि अब आप जा सकते हैं और मुझे तो इनकी सेवा करनी होगी, यानी मैं इन्हें इस हालात में छोड़कर नहीं जा सकता। एफएम अकेले ही चल दिए। एलिसा ने सारी रात उस घर के तीनों प्राणियों की देखभाल की। यानी तीनों प्राणी कौन है? प्राणी आप ध्यान रखना जिसमें प्राण हो, और घर में 3 प्राणी हैं, वो महिला और वो वृद्ध व्यक्ति और उसका छोटा बच्चा। सवेरा होते ही उन्होंने घर की सफाई की, चूल्हा जलाया और भोजन बनाया। घर के लिए आवश्यक चीज़ें मोल लिया यानी कीमत चुकाकर कोई वस्तु ले आना, क्योंकि झोपड़ी में कुछ भी न था। एक एक कर 3 दिन बीत गए। यानी एलिसा वहाँ कितने दिन रुके? झोपड़ी में 3 दिन। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। एक और वे सोचते कि मुझे जाना चाहिए, और दूसरी ओर उन लोगों की दशा देखकर एलिसा का हृदय भरा था। हृदय भराना यानी दुखी होना। अतः एलिसा उन लोगों के साथ ही रुक गई। यानी उन्होंने झोंपड़ी में रहने का निश्चय कर दिया जब तक वो तीनों ठीक ना हो जाए। धीरे धीरे एलिसा की सेवा से उन तीनों प्राणियों में शक्ति आ गई, यानी उन तीनों के हालात ठीक हो गए। उन्होंने दूध के लिए गाय और खेत जोतने के लिए घोड़ा खरीदा। किन्होंने? उस झोपड़ी के तीनों व्यक्ति। साथ ही अगली फसल तक के लिए अनाज का प्रबंध कर दिया। एक दिन बूढ़ी स्त्री अपने बेटे से कह रही थी, जो महिला बीमार थी, मरणासन थी, मरने के निकट थी, अब वो अपने बच्चों से कह रही है, बेटा यह मनुष्य नहीं देवदूत है, यानी देवताओं के द्वारा भेजा हुआ दूत है। ऐसे भले मनुष्य संसार में अधिक नहीं है, यानी ऐसे मनुष्य बहुत कम हैं जो दूसरों की सेवा करने को तैयार हैं। एलिसा ने जब अपनी प्रशंसा के ये शब्द सुने तो उन्होंने सोचा कि मुझे यहाँ से चल देना चाहिए। घर के लोगों के लिए मैंने अगली फसल तक का प्रबंध भी कर दिया है। यानी एलिसा ने उनके लिए अगली फसल तक के लिए बीज वगैरह बो दिए थे। अगले दिन जब घर के लोग गहरी नींद में सो रहे थे, वे चुपचाप घर से निकल गए। यानी एलिसा जो थे वहाँ से निकल गए। उनके रुपए समाप्त हो चुके थे, अतः उन्होंने यरूशलेम जाने का विचार छोड़ दिया और घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचने पर उनके परिवार के लोग बड़े प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। उन्होंने पूछा, क्या आप यरूशलेम हो आए? एफएम कहाँ है? एफएम कौन है? आपको ध्यान होगा, एलिसा का मित्र। और एफएम पहुंचे कहाँ है? यरूशलेम। एलिसा ने उन लोगों को कुछ नहीं बताया और केवल इतना कहकर टाल दिया कि ईश्वर की इच्छा नहीं थी कि मैं वहाँ जाऊँ। यानी परमात्मा को मंजूर नहीं था कि मैं यरूशलेम पहुँचूँ। दूसरा, मेरा सारा धन मार्ग में ही समाप्त हो गया, इसलिए मैं एफएम के साथ नजास्का और बीच में ही से ही लौट आया। तो ये उन्होंने कारण बता दिया है घर वापस आने का और यरूशलेम न जाने का। उधर एफएम झोंपड़ी छोड़ने के बाद यरूशलेम की ओर चले। वहाँ पहुंचकर प्रार्थना करने के लिए गिरजाघर में गए। गिरजाघर आपको ध्यान है, ईसाइयों का पवित्र स्थल। वहाँ बहुत भीड़ थी। उन्हें सदैव अपने धन की चिंता लगी रहती थी, यानी मेरा जो धन है उसका क्या होगा। प्रार्थना के समय में भी वे टटोल कर देख लेते कि कहीं भीड़ में कोई जेब न काट ले। यानी जिस समय प्रार्थना कर रहे हैं उस समय बार बार अपनी जेब टटोल रहे हैं कि कहीं कोई मेरा धन चुरा के ना ले गया। प्रार्थना में उनका मन नहीं था, क्योंकि उनका ध्यान तो सारा कहाँ था? अपनी जेब पर। गिरजाघर के
भीतरी भाग में 36 दीपक जल रहे थे। कितने दीपक जल रहे थे? 36। किसी भी तीर्थयात्री को वहां जाने की अनुमति नहीं थी, आज्ञा नहीं थी, परंतु दीपकों के प्रकाश के पीछे उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जिससे वे आश्चर्यचकित हो गए, यानी हैरान हो गए। वहां उन्हें एक वृद्ध पुरुष की झलक दिखाई दी। वह बिल्कुल एलिसा की तरह था। एलिसा कौन है? एफिम का मित्र। एफिम सोचने लगे, यह एलिसा कैसे हो सकता है? उसे तो मैं पीछे छोड़ आया हूँ। परंतु जब उन्होंने उधर फिर देखा तो उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि वह एलिसा ही है। ठीक है, यानी जहाँ भी वो देख रहे थे वहाँ उन्हें एफिम को कौन नज़र आ रहे थे? एलिसा। और एलिसा रियल में कहाँ पहुँच चुके हैं? अपने घर वापस। अपने मित्र को देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई, यानी खुशी हुई। वे सोचने लगे कि एलिसा बहुत भाग्यशाली है। भाग्यशाली यानी अच्छे भाग्य वाला, अच्छी किस्मत वाला। उनके मन में आया कि अगले दिन वे भी अपने मित्र की सहायता से गिरजाघर के भीतरी भाग में पहुंच सकेंगे, क्योंकि गिरजाघर के अंदर जाने की किसी को परमिशन है नहीं। एफिम बराबर एलिसा की ओर देखते रहे, यानी बार बार उसकी ओर देखते रहे। प्रार्थना समाप्त होते ही भीड़ इधर उधर चढ़ने लगी। बाहर आने पर उन्हें एलिसा कहीं भी दिखाई न दी। अगले दिन एफिम गिरजाघर में गए, यानी दोबारा प्रार्थना के लिए गए। उन्होंने गिरजाघर के भीतरी भाग में दीपकों के पास, यानी जो दिए जल रहे थे, 36 दिए थे, दीपक जल रहे थे, अपने मित्र एलिसा को पादरी की तरह हाथ फैलाए खड़े देखा। परंतु प्रार्थना समाप्त होते ही वे उस दिन भी अपने मित्र को न पा सके, यानी अपने मित्र से दोबारा न मिल सके। तीसरे दिन भी यही बात हुई। एफिम यरूशलेम में 3 सप्ताह तक रहे, यानी 3 सप्ताह हो गए 21 दिन, 7-21। वे प्रतिदिन गिरजाघर में जाते और वहाँ अपने मित्र को विशेष स्थान कौन सा है? गिरजाघर का वो भीतरी भाग जहाँ अन्य किसी व्यक्ति को जाने की इजाज़त नहीं थी। विशेष स्थान पर गंभीर मुद्रा में खड़ा देखते, परंतु उनके बाद उनका कहीं पता न लगता। अब एफिम अपने घर की ओर चले। रास्ते में वे उस गांव की उसी झोपड़ी में पहुंचे जहां एलिसा रुके थे। उन्हें दरवाजे पर बूढ़ी स्त्री दिखाई दी और वह पहले किस हालात में थी? मरणासन थी, मरने के लिए। वह बोली, आइए बाबा, हमारे साथ ठहरिए और भोजन कीजिए। हम सदा अपने यहाँ यात्रियों का स्वागत करते हैं। एक यात्री ने ही हमारे प्राणों की रक्षा की थी। और वो यात्री कौन थे? एफिम के मित्र एलिसा। एफिम समझ गई कि वह स्त्री एलिसा के बारे में बात कर रही है। एलिसा के संबंध में सुनने पर स्त्री ने कहा, मैं नहीं जानती वह कौन था, मनुष्य या देवदूत। वह हम सबसे प्रेम करता था, हम पर दया करता था और यहाँ से बिना अपना नाम बताए हुए चला गया। परमात्मा उसका भला करे। यदि वह न आया होता तो हम सब मर गए होते। प्रातःकाल यानी सुबह एफिम अपने गांव की ओर चल दिए। गांव में पहुंचकर वे सबसे पहले एलिसा के पास गए। एलिसा अपनी शहद की मक्खियों की देखभाल कर रहे थे। एफिम को देखकर उन्होंने नमस्कार किया और कहा, आशा है कि आप यरूशलेम की तीर्थ यात्रा से सहकुशल पूरी तरह आए होंगे। सहकुशल होता है अच्छी तरह, ठीक है या ठीक।
एफिम बोली, मेरा शरीर तो वहाँ अवश्य पहुँच गया, परंतु मेरी आत्मा वहाँ न पहुँच सकी। इसमें मुझे संदेह है। संदेह है यानी शक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारी आत्मा वहाँ अवश्य पहुँच गई। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उस व्यक्ति ने यरूशलेम की जगह जो 3 व्यक्ति थे झोंपड़ी के, उन तीनों की सेवा की थी। गिरजाघर के भीतरी भाग में दीपमाला होती है, दियों की माला या दीपों की माला, यानी जब दीपक है वो पंक्ति में रखे जाते हैं, एक लाइन में रखे जाते हैं दीपावली की तरह, उसे हम बोलते हैं दीपमाला। कि पीछे मैंने तुमको साक्षात होता है बिल्कुल स्पष्ट आंखों के सामने खड़े देखा था। तुम ही सच्चे तीर्थयात्री और ईश्वर प्रेमी हो। मैं समझ गया हूँ मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है। यानी अगर आप मानव की सेवा करते हो, किसी ज़रूरतमंद की सहायता करते हो, तो वही आपकी ईश्वर की भक्ति है। और दीन दुखियों की सहायता ही सच्ची तीर्थ यात्रा है। यानी अगर आपको सच्ची तीर्थ स्थानों की यात्रा करनी है तो जो आपके नज़दीक दुखी व्यक्ति हैं, सबसे पहले उनकी सहायता कीजिए। तो साथ में देखिए पढ़ते हैं लेखक परिचय। लियो टॉल्स्टॉय 19वीं सदी में आपको बताता हूँ होती है 1901 से लेकर 2000 तक। अब जिस तरह 2001 से लेकर 2100 तक आएगा वो रहेगी 21वीं सदी। 19वीं सदी आपकी कौन सी रहेगी? देखिए 19वीं सदी रहेगी 1801 से लेकर 1900 तक, और 1901 से लेकर 2000 तक रहेगी 20वीं सदी। यानी 1801 से लेकर और 1900 तक जो हुआ था घटनाक्रम, उसमें ये थे। 19वीं सदी के सर्वाधिक सम्मानित रूसी लेखकों में से एक थे, लेखक लिखने वाला। उनका जन्म 9 सितंबर 1828 ईस्वी में रूस के यासनाया पोलियाना के एक संपन्न परिवार में हुआ था। युद्ध और शांति और आना कैरेनिना उनके श्रेष्ठ उपन्यास हैं। उनके स्वास्थ्य ने अधिक दिनों का साथ नहीं दिया। अस्वस्थता के कारण रूस के अस्तापावा नामक छोटे रेलवे स्टेशन पर 20 नवंबर 1910 को टॉल्स्टॉय की मृत्यु हो गई। तो ये था हमारा पाठ, ठीक है जी, सच्ची तीर्थयात्रा। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चों को समझ में भी आ गया होगा। धन्यवाद।